नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस नए वीडियो में। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि हमारा कंप्यूटर में कौन कौन सी सूचनाएं हैं। मतलब बात करते हैं हम हार्डवेयर के बारे में कि कंप्यूटर में कौन सा रैम है, कितना रैम है जीबी का, क्या प्रोसेसर है, इसके साथ साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो ये बेसिक नॉलेज होती है जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो सिंपल है, इसको जानने के लिए हमें जैसे दिस पीसी आइकन है उस पर राइट क्लिक करेंगे हम माउस का और प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। आप विंडोज 7 और 10 और सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 में देखिए आपका डिवाइस नेम, यहाँ डिवाइस नेम राजीव आ रहा है। ठीक है, और प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का कोर i3 4030 सीपीयू, यानी कि i3 का ये 4030 जो लिख के आ रहा है, यानी कि 4 पहले, तो ये फोर्थ जनरेशन इंटेल का i3 फोर्थ जनरेशन। स्पीड की बात करें तो इसकी 1.90 गीगाहर्ट्ज स्पीड है। रैम की बात करें तो इसमें 4 GB रैम इंस्टॉलिड है। ठीक है, और ये आपकी डिवाइस डिवाइस आईडी होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी। यहाँ देखिए सिस्टम टाइप में क्या दिखा रहा है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ पर डाल रखा है। 64 बेस्ड प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर 64 बेस का है। 32 बिट आपका हो सकता है, यहाँ पर 64 बिट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ विंडो स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और तरीका है सिस्टम इंफॉर्मेशन जानने का। सर्च बार बॉक्स में आ जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे सिस्टम, और यहाँ पर आपको सिस्टम लिखने के बाद यहाँ सिस्टम इंफॉर्मेशन जो लिख के आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, सिस्टम इंफॉर्मेशन पे ही क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ देखिए एक पॉपअप बॉक्स खुल के आ जाएगा, यहाँ पर आपको सिस्टम ऑपरेटिंग नेम लिख के आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्जन आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट राजीव। यहाँ बात करते हैं हमारा लैपटॉप है लेनोवो का। यहाँ सिस्टम मॉडल में लैपटॉप का मॉडल नंबर ये है। ठीक है, 2035 1। ठीक, ये मॉडल नंबर हो सकता है आपका कंप्यूटर पीसी हो, तो यहाँ पर आपका सिस्टम मॉडल नंबर, यहाँ पर आपका मदरबोर्ड का सीरियल नंबर दे रखा होगा। ठीक है, ये सीरियल नंबर बहुत ही जरूरी होता है मदरबोर्ड। इसके द्वारा हम कंप्यूटर में कभी कोई मिसिंग ड्राइवर्स हो गया, कभी हमारा जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, ये माइक फोन वगैरह काम ना करे, बहुत सारी चीजें होती है, तो ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। ठीक, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। ये आपका वही हो गया, प्रोसेसर हो गया, लेनोवो हो गया। इसके बाद BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये लेगेसी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बूट डिवाइस हो गया, यहाँ पर रैम भी हो गई है, 4 GB रैम, 2 GB फिजिकल मेमोरी, यहाँ पर 2 GB का ग्राफिक कार्ड। तो यहाँ से भी हम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और इसको नोट करके रख लीजिए कि आपका सीरियल नंबर कौन सा है और क्या प्रोसेसर है, क्या रैम है। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर में कभी कभी स्लो हो जाता है, थोड़ा बहुत वर्क सही नहीं करता, तो क्या होता है, बहुत सारी जंक फाइलें आ जाती हैं, तो उनको भी हमें समय समय पर डिलीट करना है। डिस्क क्लीनअप के बारे में हम जानते हैं, डिस्क क्लीनअप। तो दिस पीसी ओपन करेंगे, यहाँ पर आपका सी ड्राइव होगा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का ये लोगो बना होता है। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे हम, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ डिस्क क्लीनअप, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये आपके सिस्टम में जंक फाइलों को स्कैन करेगा। ठीक है, और हमें एक बॉक्स के रूप में दिखा देगा यहाँ पर रिजल्ट। ये देखिए, टेम्परेरी फाइल 666 KB की है, ये डायरेक्ट टेक्स्ट फाइल है, कुछ डिलीवरी फाइल है। ठीक है, रिसाइकिल बिन, यानी कि कुछ हम डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाना क्या चला जाता है डाटा। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के हमें क्लिक करना है। ठीक है, जो भी जंक फाइल है उनको टेम्परेरी फाइल से सारा कुछ सेलेक्ट कर लेना। हमारा 45.3 MB का हो सकता है, आपका ज़्यादा हो क्योंकि काफ़ी समय से आपने नहीं किया होगा। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है, और डिलीट फाइल। तो ये सारी फाइलें आपकी टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाएंगी। ये डिस्क क्लीनअप करना बहुत ही जरूरी होता है, इससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा फास्ट वर्क करने लगता है, क्योंकि जंक फाइल होती सारी हट जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहीं पर आप देख लीजिए टूल्स में हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन एंड डिफ्रेगमेंट ड्राइव, यानी हमें अपनी जो ड्राइव है उसको डिफ्रेगमेंट भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस हमारे ड्राइव में पता नहीं डाटा कहाँ कहाँ पर होता है, वो डाटा को स्कैन करता है और इधर उधर पड़ी रहती हैं फाइलें, तो पता नहीं कहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है। तो उसको सही तरीके से उसको
मैनेज कर देता है। इससे हमारी इफिशियंटी ये जो बता रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस थोड़ी इंक्रीज हो जाती है इसके डीफ्रैगमेंट के द्वारा। तो ये भी हमें कर लेना चाहिए। डीफ्रैगमेंट ये फर्स्ट आपको क्या करना है, सी का ऐसी जो भी ड्राइव्स हो आपको सबको एनालाइज करना है, ठीक है। इसके बाद एनालाइज ये हो जाएगा धीरे धीरे, ये टाइम लगेगा, जैसा जितना डाटा उस हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं इसे पुश कर दे। तो इसी तरीके से आपको इसको एनालाइज करना, डीफ्रैगमेंट कर लेना सभी को वन बाय वन, जो भी आपकी ड्राइव में डाटा हो, ठीक है। मेरा फिलहाल सी में ई में तो ये डीफ्रैगमेंट ये देखिए हो रहा है, ठीक है। तो इसको होने देते हैं, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। उसमें हम बताएंगे बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये सब बताएंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।